पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर, वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात की मुस्बत करारदाद, कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान बारे मुस्बत बयान, जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं, पाकिस्तान भारत से तमाम तस्वीर तलब मामलात पर बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मकबूजा कश्मीर से इंतास मुआहिदे, तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा, कहा अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ये दिखा दिया भारत हमसे 7 गुना बड़ा है। अगर जिस अंदाज से हमारा फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था उस पे हम सब फख्र करते हैं। जंग के मैदान में पाकिस्तान को नहीं हरवा सके। पाकिस्तान सच के साथ खड़ा था और भारत झूठ के साथ खड़ा था। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका और यूरोप के दौरा से वापसी, कराची में पुरचपाक इस्तकबाल, कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कश्मीर और सिंधु का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया, पाकिस्तान की हर मैदान में जीत हुई और भारत हार गया। पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत पहले अपने तैयारों की तबाही मान नहीं रहा था मगर अब तैयारी तबाह होने का एतराफ़ कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा हम सच पर थे, भारत झूठ पर था। कश्मीर का मसला हमने हर दौर में उठाया है। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। कश्मीर का जिक्र अब अमेरिका का सदर भी करता है, जो हमारी तारीखी कामयाबी है। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा, कहा अमन को मौका दिया जाए, तनाज़ा बढ़ा तो किसी के काबू में नहीं आएगा। ईरान बार बार ये कह चुका है कि वह एटमी हथियार नहीं बना रहा, कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकार में है। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहती है। पाकिस्तान अमन को एक मौका और देना चाहता है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती कौंसिल से खिताब, कहा ईरान पर इसराइली हमले काबिल मज़म्मत है। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ़िज़ाई हमले गैर कानूनी हैं। इसराइल ने जारियत करके ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल के हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जवाब मज़ीद सख्त और अफसोसनाक देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़े कर दिया, कहा ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की मगर मुसल्लत करता जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को बिला मशरूत रोकना है। यूरोप से बातचीत सिर्फ जोहरी और इलाकाई अमूर पर की हुई होगी। अमन के लिए ज़रूरी है कि सहूनी दहशतगर्दों की मुहिम जोई हमेशा ख़त्म करने की यकीन दहानी पर ज़मानत फराहम की जाए। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा, डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में अमेरिकी किरदार पर फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं, ज़रूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई आइडिया नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रखता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने तेहरान में सफारतखाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। बल्गारिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल के तेहरान में सफारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया का अपने शहरियों को भी ईरान छोड़ने का मशवरा।
इसराइल के खिलाफ ईरान भर में मुजाहरे, रैलियां निकाली गई। हमलों में मासूम बच्चों, खवातीन, साइंसदानों और कमांडर्स की शहादत पर गम और गुस्से का इज़हार। मुजाहिरीन ने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया और अमरीका और इसराइल को खबरदार किया कि ईरानी कौम कभी सर नहीं झुकाएगी और हर महाज पर डट कर जवाब देगी। इराक में भी ईरान से भरपूर यकजहती का इज़हार। नजफ, बगदाद और बसरा में नमाज जुमा के बाद मुजाहिरे, ईरान के हक में नारेबाजी, इसराइली परचम नज़र आतिश। ईरान पर इसराइल का हमला, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। दिफा तेहरान का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहेगा, हिम्मत जारी रखेंगे। अरब लीग और OIC का इजलास बुलाया जाए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इसराइल तनख्वाह जंग नहीं लड़ सकता, इसे अमरीका और यूरोप की हिमायत हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज़ में ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। सदर रजब तैयब एर्दोगान को उनकी मिसाल क़ियादत और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गैर मुतज़लज़िल लगन के लिए एजाज़ से नवाजा गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एजाज़ पर सदर एर्दोगान को खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद दी। चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ारत तवानाई के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी का इस्तीफा मंजूरी के लिए काबीना डिवीजन को इरसाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी खिदमात को भी सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफुल मालिकी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान यकशा अफरीदी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स पर गौर। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। चीफ जस्टिस ने कहा, मुश्तरका कानूनी इक़्तिदार इलाक़ाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। पाकिस्तान सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान सऊदी अदलिया के साथ इदारा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। अवाम को रिलीफ और IMF प्रोग्राम में तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी का कौमी असम्बली में बजट पर इज़हार ख़याल। कहा, हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई है। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर खान ने कहा, अगर मईशत की तरक्की हुई तो 1.5 करोड़ लोग मज़ीद गुरबत की लकीर से नीचे क्यों चले गए। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। हुकूमत को पता है कि ये आवाम की हमायत से नहीं आए। पीपल्स पार्टी की नफ्सिया शाह की FBR को लामहदूद इख्तियारात देने पर तनकीद। कहा, IMF अब हमारे हर शोबे में घुस गया। मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना एक पार्टी का सियासी वर्कर होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, बलोचिस्तान हमारा हिस्सा है और बहुत अजीज़ है। हुकूमत बढ़कर बलोचिस्तान के लिए कर रही है। सेनेट में वफाकी वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने मना लिया। शिबली फराज ने कहा, इजलासों का क्वारम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली ज़फ़र बोले, वज़ीर कानून के अलावा दीगर वज़रा ऐवान में नहीं आए। हमने सबक सिखाने के लिए वॉक किया। सैनिटर कामिल अली गागा का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सैनिटर का एतराज़ जायज़ है। ऐवान में मिनिस्टर नाम की मखलूक मौजूद नहीं। हुकूमत को तंबीह की जाए। पहले दिन से साजिशें करके किसी न किसी तरीके इस हुकूमत को खत्म करने के लिए पूरा निजाम पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से इमरान खान से ना मिलाकर हमें एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे, आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। मेरे पास भी इख्तियार है, किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, बजट पास नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल एमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। साजिशों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने
साजिश के तहत समरी पर दस्तखत करने से इनकार किया। बजट पर मुशावरत के लिए पहले दिन से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला का साजिश और निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा ऐसे निज़ाम में मजीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। प्री मानसून का आज से आगाज। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, फेडरल बी एरिया में रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 23 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, मशरक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।